दोस्तों, कहते हैं जीवन में जो हम करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। कभी कभी हम अपनी सुविधा के लिए अपनों को ही बोझ समझने लगते हैं, लेकिन जब समय पलटता है तो हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि की शादी एक शहर की लड़की से हुई थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली थी, लेकिन उसके मन में अपने ससुर के लिए प्रेम नहीं था। रवि का बचपन संघर्षों से भरा था। उसकी माँ का देहांत बहुत पहले हो गया था और उसके पिता रामलाल ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके रवि को पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि वह एक अच्छी जिंदगी जी सके। शादी के कुछ ही दिनों बाद प्रिया ने रवि से कहा, मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, आप उनके लिए कोई और व्यवस्था कर दीजिए। रवि को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, प्रिया, अरे तू क्या कह रही है? उनके कंधों पर जो घाव है या मुझको उठाने से हुए, तुम जानती हो मेरे पिताजी ने मेरे लिए कितना त्याग किया है। उन्होंने मुझे गोद में उठाया, मेरे लिए रात रात भर जागे और अपनी सारी खुशियां मुझ पर न्यौछावर कर दी। मैं उन्हें कहीं और नहीं भेज सकता। कुछ दिन बीते, महीने बीते, साल बीतते गए, लेकिन प्रिया की सोच नहीं बदली। हर बार जब कोई परेशानी आती वह कहती, मुझे आपके पिताजी की सेवा नहीं करनी है, उन्हें कहीं और भेज दीजिए। रवि ने हर बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। 5 साल बीत गए। अब प्रिया ने रवि के सामने शर्त रख दी, या तो अपने पिता को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, अब फैसला तुम्हें करना है। रवि बहुत असमंजस में पड़ गया। वह अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन प्रिया को भी खोना नहीं चाहता था। वह सोचने लगा कि उसके पिता अब बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जिंदगी का बहुत थोड़ा समय बचा है, लेकिन प्रिया तो उसके साथ पूरी जिंदगी रहेगी। कई रातों तक सोचने के बाद एक रात वह उठा और अपने पिता के कमरे में गया। पिताजी, आइए, चलिए, आज आपको कहीं घुमा लाता हूँ। रामलाल बेटे की बातें सुनकर खुश हो गए। उन्हें लगा कि बेटा उनके साथ समय बिताना चाहता है। रवि ने अपने पिता को सहारा देकर जंगल की ओर ले जाना शुरू किया। घना अंधेरा था, हवा ठंडी चल रही थी। रास्ते में उसके पिता बोलते रहे, बेटा, इतनी रात को हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो रवि ने कहा, पिताजी, आप यहीं रुक जाइए, अब आप मेरे साथ नहीं रह सकते। प्रिया मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं उसे नहीं खो सकता। आपका जीवन तो वैसे भी पूरा हो चुका है। मैं आपको यही छोड़कर जा रहा हूँ, आपसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उनकी हालत कांपने लगी। उन्होंने बेटे की ओर देखा और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मुझे छोड़ना ही है तो थोड़ा आगे छोड़ देना, सिर्फ 3 किलोमीटर और। रवि को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्यों पिताजी? रामलाल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, क्योंकि बेटा, 20 साल पहले मैंने भी अपने पिता को यहीं छोड़ा था। रवि यह सुनकर सुन्न हो गया। उसके पैर कांपने लगे। मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। आज उसे एहसास हुआ कि जो उसने अपने पिता के साथ किया वही कभी न कभी उसके साथ भी होगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, जीवन एक चक्र है। जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं वही कल हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। अगर हम अपने माता पिता को सम्मान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमें छोड़ देगी। इसलिए कभी भी उन्हें बोझ न समझें। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।